पूछा। भक्तों, झांसी नगर की घटना है जिसका पुराना नाम एरस था, जहां की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, एक बार की बात है कि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर और पाताल लोक में चला गया। जब पाताल लोक में पृथ्वी को लेकर हिरण्याक्ष चला गया और इधर ब्रह्मा जी ने जैसे ही जाना है, भगवान ब्रह्मा और विष्णु को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने पृथ्वी को लाने के लिए विष्णु भगवान पाताल लोक में जाते हैं और हिरण्याक्ष से घमासान युद्ध करते हैं। घमासान युद्ध करने के बाद जब हिरण्याक्ष का वध कर डाला है भगवान विष्णु ने, तो उसी समय वध करने के बाद जल से पृथ्वी को बाहर निकाल कर लाए हैं। उसी समय भक्तों, भगवान ने 12 अवतार धारण किया था। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, उसके भाई हिरण्यकश्यप ने जाना कि हमारा भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया है। आज अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप अपने घर से चला है। और क्या किया है हिरण्यकश्यप ने? अरे भाई का मरना सुनते ही, भाई का मरना सुनते ही और भाई का लोहू उबल पड़ा, भाई का लोहू उबल पड़ा। कुछ सोच समझ कर हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। हाँ भक्तों, हमारा संपर्क सूत्र नंबर है 94 52 50 61 77। उसने सोचा जीवों का जय, उसने सोचा जीवों का जय। साधारण एक समस्या है, साधारण एक समस्या है, पर देवों पर जय पाने को केवल हथियार तपस्या है। छोटा बंधु, हिरण्यकश्यप ने समझा कि देवताओं पर विजय पाने के लिए हमें किसी इष्ट देव को प्रसन्न करना पड़ेगा, और जब हमारा इष्ट हमसे प्रसन्न हो जाएगा उससे वरदान मांगकर और मैं भगवान विष्णु से अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला अवश्य लूंगा। आज ऐसा विचार बनाकर अपने इष्ट भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकश्यप अपने घर से बाहर जंगल के लिए चला है। उसने सोचा जंगल में घमासान घोर समाधि लगाऊंगा भगवान शंकर की, और भगवान शंकर अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे और मैं उनसे अमर होने का वरदान मांगूंगा। और जब मैं अमर हो जाऊंगा तो मैं बहुत ही अच्छे ढंग से भगवान विष्णु से अपने भाई का बदला ले सकता हूँ। क्या किया है भक्तों? आज जंगल में पहुंच गया है हिरण्यकश्यप और भगवान शंकर की समाधि में बैठ गया। कैसे? अरे तप में बैठो आसन मारे, अरे बरसे सी गई बिताई। भगवान शंकर की घोर समाधि लगाई है। आगे क्या किया? पानी पियो न खाना
जब आयो तीनों शंकर जी को ध्यान रे बरसी सीधई बिताई तब में बैठो आसन मारे रे बरसी सीधई बिताई। अटल समाधि लगाई है और जैसे ही ओम नमः शिवाय का जाप करना प्रारंभ किया है हिरण्यकश्यप ने, तभी भगवान शंकर के कानों में वह ओम नमः शिवाय की ध्वनि पहुंची है। कैलाश पर्वत हिलने लगा, इंद्रासन हिलने लगा, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। क्या किया? समाधि नयन जब खोले एक खुली समाधि नयन जब खोले हिरण्यकश्यप से शिव जी बोले तू बेटा समाधि खोले मैं तो देने आयो वरदान ये बरसी सीधई बिताई तीनों शंकर जी को ध्यान ये बरसी सीधई बिताई। श्रोता बंधु, भगवान शंकर की अटल समाधि में लीन हो गया हिरण्यकश्यप। जब कैलाश पर्वत पर हाहाकार मचने लगा, एकदम से भगवान शंकर हिरण्यकश्यप के पास आए हैं और कहने लगे, बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं पुत्र, अब तू वरदान मांग ले। आज वरदान की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, प्रभु अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और आप हमें वरदान देने के लिए आए हैं तो सुनिए प्रभु क्या मांगा है। हिरण्यकश्यप ने आज भगवान भोले बाबा से, और वह बोला लूंगा तो ऐसा और जो और किसी ने लिया न हो। प्रभु अगर आप हमें वरदान देने आए हो तो सुनो क्या कहने लगा हिरण्यकश्यप भोले बाबा से। वह बोला लूंगा तो ऐसा जो और किसी ने लिया न हो, जो और किसी ने लिया न हो। प्रभु दानी देव हो तो वह दे दो, दानी देव हो तो वह दे दो, जो कभी किसी को दिया न हो। आज वरदान मांगते हुए हिरण्यकश्यप भोले बाबा से कहने लगा, प्रभु कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, और निस में न मरूं दिन में न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं।
हिरण्यकश्यप वरदान मांगते हुए बोला, प्रभु ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, यानी मैं अमर हो जाऊं प्रभु। मुझे मारने वाला कोई इस संसार में पैदा ना हुआ हो, किसी हथियार से भी ना मरूं, किसी पशु से भी ना मरूं, नर से भी ना मरूं। यानी भगवान भोलेनाथ, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। आज भोले बाबा एवं मस्तु कहकर कैलाश पर्वत को चले गए। इधर वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप अपने दरबार में आया और अपने दरबार में ऐलान करते हुए कहने लगा, अरे सूर सरदारों, तुम्हें मालूम होगा कि हमारे भाई हिरण्याक्ष का वध उस भगवान विष्णु ने किया है और उस भगवान विष्णु से मैं अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला अवश्य लूंगा। इसलिए तुम मेरी एक बात सुनो, तुम लोग मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के ऐलान कर दो कि यदि किसी के मुंह से भगवान का नाम सुन लिया तो उसे जिंदा ही काट कर नदी में बहा दिया जाएगा, और यदि कोई पूजा पाठ या हवन करते हुए मिल गया तो उसकी खैर नहीं है। आज आज्ञा पाकर हिरण्यकश्यप के सभी सूर सरदार मृत्यु लोक में जाकर ऐलान करने लगे। और क्या बोले? ऐलान करते हुए, लइयो मम बैरी को नाम को भूलना है, ए लइयो मम बैरी को नाम को भूलना है, माला तोरे फेंको छापा तिलक लगइयो ना। दिवाली ना तू परवाले उतार ले, पूजा पाठ यज्ञ योग हवन करइयो ना, ए मानियो ना पिता मात कलयुग विप्रघात, गुरु को सौगात लात छाड़ के दिवइयो ना। कहे बाल योगी सुनो सभी भक्तगण, राम का नाम कभी दिल से भूलियो ना। आज हिरण्यकश्यप के सभी सूर सरदार मृत्यु लोक में गए हैं और ऐलान कर दिया कि आज से कोई भी भगवान को नहीं मनाएगा, पूजा पाठ यज्ञ हवन नहीं करेगा, और यदि ऐसा करते हुए पाया गया तो उसे जिंदा ही दफना दिया जाएगा। आज श्रोता बंधुओं, ऐसा ऐलान सुनकर ऋषि मुनि कान दबाकर बैठ गए हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, प्रभु आखिर हिरण्यकश्यप ने आपका नाम लेने से इनकार कर दिया, अब हम क्या करें। आज रोने लगे हैं सारे ऋषि मुनि और भगवान से विनती करने लगे। कैसे विनती की है ऋषि मुनियों ने? अरे भगवान तुम्हारी दुनिया में, अरे हम देव सताए जाते हैं, मुनियों ने भगवान से विनय की है, प्रभु आखिर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे। और क्या बोले? भगवान तुम्हारी दुनिया में हम सताए जाते हैं, यदि उत्पात करे हम नहीं बचाए जाते हैं।
मारे मारे भटक रहे, असुरों की चिंता रहती है, असुरों की चिंता रहती है। पूछो तो स्वामी तुम इनसे, हम सही बता नहीं पाते। भगवान तुम्हारी दुनिया में ऋषिदेव सताए जाते हैं। श्रोता बंधुओं, जब इस प्रकार की विनती ऋषि मुनियों की प्रार्थना भगवान के कानों में गई है, भगवान ने कहा इसका अवश्य हम कोई उपाय करेंगे। और ऋषि मुनियों तुम चिंता ना करो, तुम्हारी यह समस्या जल्दी ही खत्म हो जाएगी। भक्तों, कहा भी गया है क्या, और जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, और पाप बढ़ जाता है, और तब लेते अवतार प्रभु जी विश्व शांति पाता है। जब जब होई धर्म की हानि, और पाप बढ़ जाता है, और तब लेते अवतार प्रभु जी विश्व शांति पाता है। हाँ। श्रोता बंधुओं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। आज साधु संतों के दुष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया दिखाई, और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ से थोड़े दिनों पश्चात भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया है। आज भक्त प्रहलाद ने जैसे ही जन्म लिया, धीरे धीरे भक्त प्रहलाद बड़े होने लगे। इनकी माता कयाधु विष्णु भगवान की पुजारी थी। धीरे धीरे आज भक्त प्रहलाद भी भगवान की ओर मुड़ने लगे हैं। जब कुछ सयाने हुए हैं तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हमारा पुत्र प्रहलाद क्यों ना पढ़ने के लिए पाठशाला में भेज दिया जाए। आज सोच समझकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद का पाठशाला में नाम लिखवा दिया। भक्त प्रहलाद को गुरु संड और अमर्क पढ़ाने लगे हैं। एक दिन की बात है भक्तों, जिस रास्ते से प्रहलाद रोजाना पढ़ने जाया करते थे, उसी रास्ते में एक दिन प्रहलाद ने क्या देखा, एक बुढ़िया अपने आवे के पास बैठी बैठी और विलख रही है, तरह तरह से रो रही है। आज रोते हुए बुढ़िया को जब प्रहलाद ने देखा, आज कैसे रो रही है बुढ़िया। हे विधाता मुझे दुख ने मारा, और मुझे दिखे ना कोई सहारा। हे विधाता प्रहलाद ने देखा एक बुढ़िया अपने आबे के पास बैठी बैठी विलाप कर रही है और क्या कह रही है, प्रभु
आए कैसे किधर को मैं जाऊं, किस तरह से बच्चों को मैं पाऊं, ये विधाता। आज तरह तरह से विलाप कर रही है बुढ़िया, अपने आवी के पास बैठी है। प्रहलाद गए हैं उसके पास और कहने लगे, अरे बुढ़िया तू किसका नाम ले रही है? बुढ़िया ने जवाब दिया, पुत्र मैं भगवान का नाम ले रही हूँ। प्रहलाद ने कहा, बुढ़िया तुझे नहीं पता, अगर हमारे पिता ने जान लिया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भगवान का नाम लेना छोड़ दे। बुढ़िया ने कहा, लाला ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम हमारे बिल्ली के 4 बच्चे थे जो इस आवे में दबे हैं और मैंने भूल से आवा में आग लगा दी। मैं भगवान से इसलिए प्रार्थना कर रही हूँ कि शायद ये हमारे बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए। प्रहलाद ने जवाब दिया, माता अगर तुम्हारे बिल्ली के बच्चे जिंदा निकलेंगे तो मैं भी तुम्हारे ही राम को मानूंगा, अपने पिता का नाम लेना छोड़ दूंगा। यदि बिल्ली के बच्चे मरे हुए निकले तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। और प्रहलाद तो पाठशाला के लिए चले गए। इधर बुढ़िया बिचारी रात भर उस आवे के पास बैठी बैठी प्रभु के भजन गाती रही, सोचती रही, प्रभु कहाँ हो, मेरी लाज बचाओ, अगर आज आप नहीं आए तो राजा का बेटा मुझे फांसी पर चढ़वा देगा। कैसे भगवान को याद कर रही है। अबाढ़िंग नारी कुम्हारी, अबाढ़िंग नारी कुम्हारी, अरे रटती प्रभु को बैठी नामा। अबाढ़िंग नारी कुम्हारी, आहा नारी कुम्हारी, रटती प्रभु को बैठी नामा। आज मों पे बिल्ली के सुतिचार, आज मों पे बिल्ली के सुतिचारे, अबा में दबी गए हैं करतार। कहने लगी, प्रभु आज हमसे बड़ी भूल हुई है, आज जलते हुए आबे में हमारे बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं। प्रभु अगर आप में जरा भी सच्चे हो, जरा भी, तो हमारे बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए प्रभु, नहीं तो राजा का बेटा मुझे सुबह होते ही फांसी पर चढ़वा देगा। नाथ अग्नि भई जारी, रटती प्रभु को बैठी नामा। प्रातः उठी राजकुमार आवे, नहीं बालक जिंदा बच पावे। करे मोय जग से न्यारो, रटती प्रभु को बैठी नामा। अबाढ़िंग नारी कुम्हारी, रटती प्रभु को बैठी नामा। आज बेचारी बुढ़िया रात भर उसी आबे के पास बैठी बैठी, हे भगवान मेरी लाज बचाओ कहती रही।
प्रभु का नाम लेती रही। सुबेरा होते ही आज प्रहलाद उसी रास्ते से फिर से पढ़ने के लिए निकले हैं और उस बुढ़िया के पास जाकर कहने लगे, बुढ़िया अब तू अपने आबे को खोल दे, मैं देखूंगा तेरा भगवान कितना सच्चा है। आज श्रोता बंधुओं, भगवान का स्मरण करते हुए बुढ़िया ने जैसे ही अपना आबा खोला है, उस आबा में जितने भी घड़े थे सारे घड़े पक गए, लेकिन एक घड़ा कच्चा रह गया जिसमें अग्नि नहीं पहुंच पाई और वो बिल्ली के चारों बच्चे जिंदा निकलकर उस आबा में से भागने लगे हैं। जैसे ही प्रहलाद ने इतना दृश्य देखा, प्रहलाद एकदम बुढ़िया के पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे, माता मुझे क्षमा करो, आज मेरी समझ में आया कि हमारा पिता एक ढोंगी है और हे माँ तुम्हारा भगवान ही अब हमारा भगवान बन गया है, जो सारे संसार का भगवान है, सारे संसार का पालनहार है। माता आज से मैं तुम्हारे ही भगवान को मानूंगा। आज क्षमा मांगते हुए प्रहलाद बोले, मैया और मैया तूने इन आँखों से और पर्दा मोह का हटाया है, और मैं क्या जानूं ईश्वर क्या है, ये आज समझ में आया है। मैं क्या जानूं बेशक मेरा बाबला बापू मैया पाखंडी है, अभिमानी है, दरअसल यही उसकी ममता उसकी मौत की निशानी है। क्षमा मांगते हुए प्रहलाद ने बुढ़िया से कहा, माता मुझे क्षमा कर दो जो कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है। बुढ़िया ने प्रहलाद को क्षमा किया है और प्रहलाद पाठशाला में जाते हैं। जिधर भी देखो उधर प्रहलाद ने राम राम लिख डाला और पट्टी पर राम नाम, हर जगह राम राम, बच्चों को राम राम सिखाने लगे हैं। जब गुरु संड और अमर्क ने देखा कि अरे ये प्रहलाद ने क्या किया, सारा विद्यालय बर्बाद कर दिया, प्रहलाद को पकड़कर एकदम से संड और अमर्क उसके पिता हिरण्यकश्यप के पास ले जाते हैं और हिरण्यकश्यप के पास जाकर कहने लगे, अरे राजा जी पता नहीं तुम्हारे इस मूर्ख बालक को किसने तुम्हारे बैरी का नाम लेना सिखा दिया, इसने सारे विद्यालय में राम राम लिखकर फेंक दिया है। आज बड़े प्यार से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाया और गोद में बिठाने के बाद कहने लगा, बेटा प्रहलाद इतने दिन हो गए तुम्हें विद्यालय में, तुमने सबसे अच्छी बात कौन सी सीखी है? प्रहलाद ने हंसते हुए जवाब दिया, पिताजी मुझे तो सिर्फ एक ही बात अच्छी लगी कि भगवान विष्णु की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति 9 प्रकार से करता है उसे भगवान अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं प्रहलाद के मुंह से, एकदम से प्रहलाद को गोदी से फेंक दिया और गोदी से फेंक कर बोला है हिरण्यकश्यप, अरे प्रहलाद तुझे नहीं मालूम, बैरी ये नाम न अब लेना और ये सच्चा शत्रु तुम्हारा है, और इसने ही कुछ दिन के पहले तेरे चाचा को मारा है।
निश्चय उसी को संहारेंगे। ये नाम कहीं पे सुन लेंगे तो तुझको लाला मारेंगे। आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाया, प्रहलाद ये नाम नहीं लेना वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भक्तों, प्रहलाद को लाख बार समझाया है, उसकी माता कयाधु ने भी समझाया और गुरुजी ने भी बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद हर किसी की बात पर गौर नहीं करते। और अपने पिता के घावों पर नमक छिड़कते हुए प्रहलाद ने कहा, पिताजी मुझे तुम क्या चीज हो, चाहे तुम मारो चाहे माता मारे और चाहे गुरु मारे, मैं भगवान का नाम मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा और भगवान का नाम हमेशा लूंगा। और पिताजी अब मैं बहुत पढ़ चुका हूँ और अब रहने दो, मुझे भगवान का भजन करने दो। आज इतनी बात जब सुनी है प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की तरफ हिरण्यकश्यप आंखें लाल करते हुए बोला, अरे दुष्ट, राजा बोला झिड़क कर, अरे हटी हटी छोड़, अरे नहीं समझता दूध मुहे अभी जहर का जोड़। राजा बोला झिड़क कर, अरे अरे हटी हटी छोड़, नहीं समझता दूध मुहे अभी जहर का जोड़। आज राजा ने ऐलान कर दिया, अरे कयाधु अपने पुत्र प्रहलाद को जहर दे देना वरना मैं तुझे इसके साथ ही मार डालूंगा। तरह तरह के लाखों उपाय किए हैं हिरण्यकश्यप ने। अपनी बहन होलिका को बुलाया है, होलिका का भी वध भक्त प्रहलाद ने कर दिया, लेकिन प्रहलाद पर कोई आंच नहीं आई। आज विषधर बड़े बड़े काले नागों के सामने अपने पुत्र प्रहलाद को छुड़वाया है हिरण्यकश्यप ने, फिर भी प्रहलाद पर कोई आंच नहीं आई। अंत में जब प्रहलाद के ऊपर कोई आंच नहीं आई तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया है, अरे पटका पहाड़ से मगर बही, अरे बेचारे पर्वत धूल भई, अरे जिनको नृपशूल समझता था वह परम भक्त का फूल भई। अरे विपतिया बरिया सब पे पड़ गई, मर्दों सुनियो ध्यान लगाए, विपता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पिछारे। अरे बेही भोला मढ़ी में घुस गए, बेलहरी बन गए नर से नारे, जो ना होते तब सांबलिया मिट गए अंश दिगंबर प्यारे। अरे विपता पड़ गई प्रहलाद पे, जाए
जाए पहाड़न से फेंको जाए, और विपता पड़ गई नरसी भगत पे, गाड़ी अड़ी रेत में जाए। तो इसके लिए कहा भी गया है क्या, जाको राखे साइया ताय मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। आज श्रोता बंधुओं, हिरण्यकश्यप ने तरह तरह के उपाय किए हैं प्रहलाद को मरवाने के लिए, लेकिन प्रहलाद पर कोई आंच नहीं आई। अंत में जब प्रहलाद के ऊपर कोई आंच नहीं आई, तब अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने सगी बहन होलिका को बुलाकर कहा, बहन होलिका, पता नहीं तेरे कुल में ये बैरी पैदा हो गया जो कि हमारे भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने किया है, और ये उसी का नाम लेना नहीं छोड़ रहा है। आज होलिका ने गोद में बिठाया प्रहलाद को, और होलिका प्रहलाद को समझाने लगी, कहने लगी, पुत्र ये नाम तुम लेना छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हारा बैरी है। और आज समझाती हुई होलिका बोली, लाला प्राणन प्यारे लाल हमारे, बरजोले मेरो मान तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। तुम्हें मनाए हम समझाएं, मतले बैरी का नाम तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। ओ मेरे प्राणन प्यारे दारे पिताजी को मारिए, वो तो बैरी तेरू जन्म से तू रटे उसी का नाम, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। आज होलिका ने समझाया, कहा पुत्र तुम इसका नाम लेना छोड़ दो, ये तुम्हारा बैरी है। प्रहलाद हंसने लगे और कहने लगे, अरे बुआ तुम्हें नहीं मालूम क्या कहा है प्रहलाद ने। और मेरी बुआ ये बड़े गजब की बात हटकी रही मोए राम से तू। मेरी बुआ ये बड़े गजब की बात हटकी रही मोए राम से तू। तू होती मेरी महतारी और पल्ले न पड़ती बात हमारी, तू तो बुआ मेरी कान लगे रिश्तेदार हटक रही मोए राम से तू। मेरी बुआ ये बड़े गजब की बात हटक रही मोए राम से तू।
श्रोता बंधुओं, प्रहलाद ने अपनी हट नहीं छोड़ी और राम राम रटते रहे। आखिर होलिका जब कुछ भी ना कर पाई, उसने अग्नि चीर ओढ़ा और प्रहलाद को गोदी में बिठाकर अपने शरीर में आग लगा ली। भक्तों, आग लगाते ही हवा का एक ऐसा झोंका आया कि वह अग्नि चीर उड़कर प्रहलाद के ऊपर गिरा और प्रहलाद बच जाते हैं। होलिका जलकर राख हो गई। आगे क्या हुआ? अरे हिरण्याकश्यप इस भांति भी झुका न पाया माथ, सौंप दिया तब कुंवर को जल्लादों के हाथ। पर सूली सूली सरिस पड़ी भूमि पर टूट, मानो कर दी काल ने राम भक्ति की छूट। हिरण्यकश्यप के हाथ में रहा न कुछ आधार, और बांध खम्भ से आप ही तब खींची तलवार। भागवत प्रेमियों, जब प्रहलाद को फांसी लगाई गई, वह फांसी अपने आप टूट पड़ी, मानो भगवान ने स्वयं प्रहलाद को बचा लिया हो। जब हिरण्याकश्यप किसी भी प्रकार से प्रहलाद को न मार पाया, तब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को जलते हुए खंभे में बांधा और क्या बोला हिरण्याकश्यप? अरे दुष्ट प्रहलाद, अब देखूंगा तेरा राम कैसा है और किधर से आएगा। क्या बोला हिरण्याकश्यप? अरे बुला ले राम अपने को कि हम जाने या तू जाने। हिरण्याकश्यप ने तपते हुए खंबे के पास खड़ा किया प्रहलाद को और कहा, अब तू अपने भगवान को याद कर। बुला ले राम अपने को कि हम जाने या तू जाने। खत्म कर दूं तेरे जीवन को कि हम जाने या तू जाने। बुला ले प्रहलाद ने जैसे ही खंबा देखा, प्रहलाद दिल ही दिल में घबराने लगे, कहने लगे, प्रभु मेरी लाज बचाओ। आज भगवान ने अपने भक्त की पुकार को सुना है और चींटी का रूप बनाकर उस खंबे पर आ जाते हैं। जैसे ही चींटी को देखा प्रहलाद ने कहा कि अरे इस चींटी को कोई दुख नहीं हुआ तो भला मुझे क्या होगा। आज एकदम से खंबे से लिपट जाते हैं और जैसे ही खंबे से लिपटे हैं, अचानक एकदम से वो खंभ फटा और उसमें से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। नरसिंह भगवान आए हैं। कैसे? आज नरसिंह भगवान को देखा, प्रहलाद हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए हैं और अपने पिता हिरण्याकश्यप से कहने लगे, पिताजी हमारा राम हर जगह है, हर प्राणी के अंदर है और हर समय विद्यमान रहने वाला हमारा राम है। बोले हैं प्रहलाद अपने पिता से, और कहता है पुत्र पिता से, और कहता है पुत्र पिता से, और अभिमान करो ना भगवान तुम्हारे हैं, भगवान बनो ना, भगवान बनो ना। मेरे बाबुल प्यारे मत मुझे तुम्हारे।
जब जब खम्भ से मुझको पिताजी तुमने बंधाया, हाँ तुमने बंधाया, हाँ तुमने बंधाया। जब खम्भ से पिताजी तुमने मुझको बंधाया, तो इन्हीं राम ने आकर के हाँ मुझको बचाया, हाँ मुझको बचाया। कहता है पुत्र पिता से अभिमान करो ना, भगवान तुम्हारे हैं, भगवान बनो ना, भगवान बनो ना। मेरे बाबू प्यारे मत मुझे तुम्हारे। आज नरसिंह भगवान उस खम्भ से प्रकट होते हैं और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पर रखा है और देरी पर बैठ जाते हैं। आज समझाते हुए हिरण्यकश्यप से नरसिंह भगवान बोले, अरे हिरण्यकश्यप, अब तू याद कर उस दिन को जिस दिन तूने भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किए थे कि प्रभु न मैं नर से मरूं, न पशु से मरूं, और न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। आज याद कर, तू आज न दिन है और न रात, शाम का समय था और भक्तों नरसिंह भगवान ना तो नर थे और ना पशु थे। आधा शरीर नर था, आधा शरीर सिंह का था। अपने लंबे लंबे नाखूनों से फाड़ते हुए क्या किया है नरसिंह भगवान ने? भीतर था और न बाहर था, और पकड़ा नीच को देहरी पर, और ऊपर न रहा नीचे न रहा, ले लिया दुष्ट को गोदी पर। दिन भी था और रात ना थी, दिन भी था और न रात ही थी, संध्या का समय सुहाना था। ये खन नरहरि के हाथों में भोलों की तरह भुलाना था। पृथ्वी आकाश लगे हिलने, वह महाघोर संग्राम हुआ, वह महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरहरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। भक्तों उस समय न हिरण्यकश्यप ऊपर था और न नीचे था। नरसिंह भगवान ने उसे गोदी में लिया। उस समय न रात थी और न दिन था, बीच का समय था। और नरसिंह भगवान ने उसे अपने नाखूनों से फाड़कर जमीन पर डाल दिया। और क्या किया कि जितने भक्त लोग थे उन सबको झांसी में बसाया, और जितने पिशाच दुष्ट थे उन सबको झांसी से अलग कर दिया। भक्तों हिरण्यकश्यप की राजधानी एरच थी, जिसका अब नया नाम झांसी हुआ है। भागवत प्रेमियों, जब हिरण्यकश्यप मारा गया तो तीनों लोक में जय जयकार फैल गया। कैसे?
छाया तीनों लोक में एक साथ जयकार, और पर न आ सका सामने कोई भी सरदार। हाँ भैया कोई भी सरदार। आज हिरण्यकश्यप के मरते ही देवता लोग फूल बरसाने लगे हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप के सामने डर की वजह से आया कोई नहीं। उसकी महाशक्ति से त्रिभुवन कांप उठा। लक्ष्मी जी डर गईं, सभी देवताओं से स्थूरमंडल कांपने लगा। तो क्या हुआ? आखिर प्रहलाद ही हाथ जोड़ और नरहरि के आगे आते हैं। आखिर प्रहलाद ही हाथ जोड़े नरहरि के आगे आते हैं। नरहरि के आगे आते हैं। माना उन शांति मूर्ति ही ने करुणानिधि शांति बनाते हैं। भक्तों, ये सब दृश्य देखकर नरसिंह भगवान के आगे स्वयं प्रहलाद आए। तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठाया और प्रहलाद को झांसी का राजा बनाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसलिए भक्तों कहा है, अर दिल में तू श्याम नाम की, अर दिल में तू श्याम नाम की, अरे ज्योति जला के दे, और आएंगे मेरे सामने दिल से बुला के दे। हो आएंगे मेरे राम रे दिल से बुला के दे। श्रोता बंधुओं, हमारे साथ चिमटा प्रसाद दे रहे हैं अमरपाल एवं गुड्डू भैया पुरावली वाले, और ढोलक पर साथ दे रहे हैं संजीव भैया तिलियानी वाले। ये आगे कहना है, अरे दिल में तू श्याम नाम की हाय ज्योति जला के दे। आएंगे 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 मेरे श्याम रे दिल से बुला के देख। भागवत प्रेमियों, ये श्रीमद् भागवत का पवित्र आख्यान प्रहलाद की कथा आपको गायक बाल योगी जी ने सुनाई है, जो ग्राम नंगला कोठी पोस्ट सिलसंडा डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। आगे कहना है, दिल का देव मेरा श्याम है, यारों का यार है। ये देवकी का लाल है, सुनता
पुकार है। अरे चरणों में मेरे श्याम के, हाय चरणों में मेरे श्याम के दो आंसू बहा के आएंगे 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 मेरे सांवरे दिल से बुला के। हाँ भक्तों, हमारा संपर्क सूत्र नंबर है 94 52 50 61 77। किस्मत के ताले खोलना मेरे श्याम का हाथ है। एक तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है। अरे खुशियों से झोली भर देंगे, हाँ खुशियों से झोली भर देंगे, तू झोली फैला के